अगर करप्शन पाकिस्तान से ख़त्म हो जाए, हर इदारा अपने एक लिमिट में रह के काम करे तो पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान आगे जा सकता है। क्या लगता है कि इंडिया में करप्शन नहीं होती होगी? इंडिया में करप्शन ज़रूर होती है, लेकिन वो उन्होंने कुछ गोल सेट किए हुए हैं। उन्होंने कोई एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि पाकिस्तान हम इंडिया को कैसे आगे ले जा सकते हैं। आप देखें मोदी आज से 10 साल पहले जब आप अगर इंडिया पर नज़र डालें तो वहाँ के जो हालात थे वो हमसे बहुत ज़्यादा 12वें नंबर पे थे। मोदी के 10 सालों के अंदर 9 सालों के अंदर वो तकरीबन 5वें नंबर पे आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप देखें, आप अगर उनकी ग्रोथ पे नज़र डालें तो पाकिस्तान की ग्रोथ के हवाले से वो बहुत हमसे आगे हैं। उनको बिजली की टेंशन नहीं है, उनको जो बाकी मामला हैं टैक्स की इतनी टेंशन नहीं है। पाकिस्तान में आए रोज़ कोई ना कोई मसले मसाइल हैं। पाकिस्तान में सियासी हालात मुस्तहकम नहीं है। अब वहाँ पे 10 साल से एक बंदा है, उसने जो प्लान अपना मंसूबा जो बनाया है वो उस पर उसने काम किया और उसका रिज़ल्ट निकला। पाकिस्तान में कोई बंदा टिकेगा, कोई प्लान टिकेगा किसी किस्म का, तो उसका रिज़ल्ट आएगा ना, अच्छा या बुरा। पाकिस्तान में कोई भी प्लान जो शुरू होता है वो अपने मिड तक भी नहीं पहुँच पाता, तो उसके हमें फ़ायदे नुकसान या उसके फ़ायदे हमें कैसे पता चलेंगे? किस चीज़ की कमी है? पाकिस्तानी तो आजकल और ही लाइन में लगे हुए हैं, मतलब कोई चवल मारते हैं तो मशहूर हो जाते हैं। हम तो अपने ट्यूटर्स को भी सपोर्ट नहीं करते यूट्यूब के ऊपर। इंडियंस अपने ट्यूटर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उन्हें नहीं भी पसंद आया उन्होंने लाइक या सब्सक्राइब करके निकल जाना होता है। नहीं सर, वैसे भी लगता है कि उनके यूट्यूबर या अगर कोई पढ़ा रहा है या कुछ भी कर रहा है तो वो एक मेहनत के साथ तो अपना ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर वर्क करके आते हैं। जब उसको आगे से प्रोग्रेस मिलती है ना, वो आगे अपनी अगली वीडियो और अच्छी करके बनाता है। इस वजह से हम तकरीबन कोड विद हैरी, गेट स्मैशर जितने भी हैं वो सारे इंडियन ट्यूटर्स हैं, हम उनसे पढ़ रहे हैं। साइंस में भी वो हमसे आ गए हैं। आप ये आईटी के लिहाज से देखें, आप देखें इस वक्त इंडिया का बच्चा यूट्यूब चैनल से लाखों करोड़ों कमा रहा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में देखें वो बेचारे। फिर सबसे बड़ी बात ये कि वो कंटेंट भी बनाते हैं। हमारे यहाँ सर कोई नाच के, कोई ठुमका लगा के, कोई कुछ करके जो है वो फाशी फैला के यहाँ से कंटेंट बनाए जाते हैं। अब देखें, यहाँ कहना तो नहीं चाहिए लेकिन रकीब भाई को शायद आप जानते होंगे, उन्होंने टिंड करवाई है तो सर मिलियन व्यूज़ उसकी टिंड पे आ रहे हैं यार, मतलब और हमारी यूथ क्या करेगी? देखें ना, अगर जब इस तरह के नमूने हमें बताएंगे कि कंटेंट किस तरह का होना चाहिए, हम क्या सीखेंगे? देख अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाम आपका? इम्तियाज़ अहमद। इम्तियाज़ भाई क्या करते हैं? मैं इधर जॉब कर रहा हूँ। ज़बरदस्त हो गया। टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो क्या लगता है कौन सी कंट्री आ गया, पाकिस्तान या इंडिया? नहीं, इंडिया हमसे बहुत आगे, उसने हर लिहाज से हर इंडस्ट्री में हमसे वो बहुत आगे चला गया है। क्या वजह बनी? हम 47 में तो सेपरेट हुए थे, हमने ये कहा था कि भाई हमने आप लोगों से ज़्यादा आगे जाना है। देखें, यहाँ इंसान वो जो हकायक है वो बंदा बोल नहीं सकता है कि जिसकी वजह से हमारा कंट्री पीछे से पीछे। थोड़ा सा पॉजिटिव दायरे में रहते हुए हमने फिगर और फैक्ट्स पे बात कर सकते हैं, बोल लेते हैं। हमारा मुल्क जो है यह मोस्टली जो है इंडस्ट्रीज़ की तरफ हमने कदम नहीं रखा है। हमने हर बंदा जो भी आता गया करप्शन करता गया है और मुल्क को बहुत पीछे लेके गया है। तो यही मेन जो रीज़न है पनाह तरक्की करने की, वो करप्शन है। अगर करप्शन पाकिस्तान से ख़त्म हो जाए, हर इदारा अपने एक लिमिट में रह के काम करे तो पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान आगे जा सकता है। क्या लगता है कि इंडिया में करप्शन नहीं होती होगी? इंडिया में करप्शन ज़रूर होती है, लेकिन वो उन्होंने कुछ गोल सेट किए हुए हैं। उन्होंने कोई एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि पाकिस्तान हम को कैसे आगे ले जा सकते हैं। आप देखें मोदी आज से 10 साल पहले जब आप अगर इंडिया पर नज़र डालें तो वहाँ के जो हालात थे वो हमसे बहुत ज़्यादा 12वें नंबर पे थे। मोदी के 10 सालों के अंदर 9 सालों के अंदर वो तकरीबन 5वें नंबर पे आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप देखें, आप अगर उनकी ग्रोथ पे नज़र डालें तो पाकिस्तान की ग्रोथ के हवाले से वो बहुत हमसे आगे हैं। उनकी जीडीपी $4 ट्रिलियन पे जा चुकी है। बड़ा ज़बरदस्त हो गया। आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आज की न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा आपके साथ कि वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से $50 बिलियन तक पहुँच चुके हैं। अब वो जा रहे हैं $1 ट्रिलियन के फेज़ में। क्या कहना चाहेंगे कि मोबाइल इंडस्ट्री में भी वो इतना आगे जा चुके हैं? एप्पल वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, हर चीज़ वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है और हमारे यहाँ किसी किस्म की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, बल्कि सारा का सारा कुछ बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है। क्या ऐसे हालात में हम उनका मुकाबला कर पाएंगे? कभी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम किसी सूरत में उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। मसला ये देखें, हम खुद कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर सुई भी हमें ज़रूरत है वो भी हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। कोई सर वहाँ पे सारा का सारा कुछ सुई भी वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है और मर्सिडीज़ भी वहाँ पे बात है। हर इंडस्ट्री वो खुद लगा रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी जो ज़राअत है, हमने ज़राअत को पसे पुश डाल दिया हुआ है, लेकिन वहाँ की जो ज़राअत, चावल वो सप्लाई कर रहे हैं, मर्सिडीज़ वो सप्लाई कर रहे हैं, एप्पल वो सप्लाई कर रहे हैं। यही बात है, वो हर चीज़ खुद ही जो ना वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो आप बताएं हम कैसे उनके साथ कंप्यूट कर सकते हैं? अब देखें, मसला कश्मीर की कोई लेके देखें, पाकिस्तान यानी ये स्टैंड लेता है कि हम कश्मीर के साथ हैं, लेकिन वो फिर वो स्टेप हमें नज़र नहीं आते कि हमें पता लगे कि वो वाकई कश्मीर के साथ। देखें, अगर हम कश्मीर के लिए बात करें कि हम कश्मीर के साथ हैं तो पहले हमें तो कुछ होना चाहिए कि यार हमारा बड़ा इफेक्टिव हमारा लाइफस्टाइल हो तो हम किसी को कहते अच्छे लगते हैं कि यार मैं तेरे साथ हूँ। हमारा तो अपना लाइफस्टाइल इफेक्टिव नहीं है तो यार हम किस तरीके से। खैर, कश्मीर वाले टॉपिक को साइड पे करके वापस अपने टॉपिक मेन की तरफ आते हैं। तो सर हमारा क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के जैसा है? बिल्कुल नहीं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो
आप बेशक आप मास्टर लेवल तक भी चले जाएं, वो बिल्कुल इंडिया के साथ किसी भी तरीके से हम कंप्यूट नहीं कर सकते। वजह ये है क्योंकि हम जो चीज़ें हम मैट्रिक में जाके सीख रहे हैं वो इंडिया वाले हमसे ना वो फिफ्थ फोर्थ तीसरी चौथी क्लास में सीख रहे हैं। तो इसलिए हम किसी सूरत में साइंसी लिहाज से देखें, साइंस में भी वो हमसे आगे हैं। आप ये IT के लिहाज से देखें, आप देखें इस वक्त इंडिया का बच्चा यूट्यूब चैनल से लाखों करोड़ों कमा रहा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में देखें वो बेचारे। फिर सबसे बड़ी बात ये कि वो कंटेंट भी बनाते हैं। हमारे यहाँ सर कोई नाच के, कोई ठुमका लगा के, कोई कुछ करके जो है वो फाशी फैला के यहाँ से कंटेंट बनाए जाते हैं। अब देखें, यहाँ कहना तो नहीं चाहिए लेकिन रकीब भाई को शायद आप जानते होंगे, उन्होंने टिंड करवाई है तो सर मिलियन व्यूज उसकी टिंड पे आ रहे हैं यार, मतलब और हमारी यूथ क्या करेगी? देखें ना, अगर जब इस तरह के नमूने हमें बताएंगे कि कंटेंट किस तरह का होना चाहिए, हम क्या सीखेंगे? देखें, हम इंडिया वाले बेसिक चीज़ें बना रहे हैं जो हमारे सीखने की हैं, वो हमें वो चीज़ें दिखा रहे हैं। हमें जब हम भी सर्च करते हैं कोई चीज़ कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो वही चीज़ हमें इंडिया वालों की नज़र आती है कि वही वीडियो उन्होंने बनाई होती है। पाकिस्तान की हमें एक भी वीडियो वहाँ नज़र नहीं आती है। तो हमें सर, आपने मेडिसिन का कोई लेक्चर लेना है, आपने कोई कोडिंग का लेक्चर लेना है, तो यूट्यूब पे आपको 50 लेक्चर इंडियन के मिलेंगे और एक पाकिस्तानी का मिलेगा, और पाकिस्तानी क्या समझा रहा है ना उसको खुद को समझ आ रही ना हमें समझ आ रही। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आपने राइट किया है, बात की है। इसमें मेरा ख्याल है हमारे पाकिस्तान की जो हुकूमत हैं उनका भी कसूर है। जब देखें कुछ ऐसे पहले जब IT के हवाले से पाकिस्तान में कुछ अच्छे इनिशिएटिव लिए जा रहे थे, तब हमारे लोगों ने इस पर कोई नहीं कंसंट्रेट नहीं किया। यहाँ भी करप्शन स्टार्ट की, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के बड़ा लेवल का एनालिसिस आपने किया। बहुत पॉजिटिव बंदे, मुझे आप मतलब ऐसे कभी कभार ही बंदे मिलते हैं पॉजिटिव से, और मेरी ऑडियंस इस चीज़ को बड़ा लाइक करती है कि लोग हकीकत को समझते हैं। सर, इस तरीके के सिस्टम से हम मुकाबला तो नहीं कर सकते उनका, हम दुश्मनी तो नहीं कर सकते, तो क्या फिर लगता है कि उनके साथ कोई दोस्ती का हाथ बढ़ा लेना चाहिए, उनके साथ कोई ताल्लुकात बेहतर कर लेने चाहिए? मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान ने आगे अपनी ग्रोथ यानी आगे इंक्रीज़ करनी है, तो इंडिया के साथ किसी भी, हम ये नहीं कहते कि उनके साथ बिल्कुल आप स्लो, किसी भी हमसाये के साथ आपके ताल्लुक अच्छे होने चाहिए। ट्रेड के हवाले से, ट्रेड के अलावा भी बाकी भी आपके कम से कम कुछ इस हद तक यानी उनको ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, ताकि पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, सबसे पहले कोई भी मुल्क जब तरक्की करता है तो वो सिर्फ बिजनेस और ज़राअत की वजह से करता है। तो ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान को अपनी जो डेवलपमेंट है वो इंक्रीज़ करनी चाहिए। अच्छा, ये जो लोग अभी भी बड़े जज्बाती से होकर नारे वारे मारते हैं कि भाई हम ये कर देंगे, हम तबाह कर देंगे, हम जी एक मुसलमान 500 काफिरों पे भारी है, उनके लिए कोई एक छोटा सा पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत मुश्किल है कि अब जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, कभी भी कोई बंदा। अब जंगें सिर्फ न्यूक्लियर से नहीं होंगी, अब इकोनॉमी, पैसा लगता है जंगों के लिए। हमें वही मुल्क जो ना कामयाब होता है जो ग्रोथ के लिहाज से, हर लिहाज से मजबूत है, ज़राअत के लिहाज से, एम्पावरमेंट के लिहाज से, जो मुल्क इतना स्ट्रांग हो वही बंदा मुकाबला कर सकता है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत पीछे है। पाकिस्तान को चाहिए कि पॉजिटिव इनिशिएटिव लिए, 10 साल का कोई प्रोग्रेसिव जो ना ऐसा का इनिशिएटिव लिए, ताकि पाकिस्तान मज़ीद 10 सालों में कुछ कर सके। थैंक यू। सही हो गया, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। थैंक यू वेरी मच।